डिस्क्लेमर। दोस्तों ध्यान से सुनिए, ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई एक काल्पनिक स्टोरी है। इसमें दिखाए गए सभी कैरेक्टर्स, नाम, घटनाएं और पावर्स पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी भी रियल व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। दोस्तों तो बिना किसी देरी के चलिए कहानी शुरू करते हैं, जो आपको अंत तक बांधे रखेगी। सुप्रीम मार्शल गॉड सिस्टम, सीजन 1, एपिसोड 41 से 60। कार्तिक बस की खिड़की से बाहर डूबते सूरज को देख रहा था और उसके मन में पहली कुंजी, रहस्यमयी दुश्मन और अपने माता पिता की झलक बार बार घूम रही थी। तभी राहुल का फिर से फोन आ गया। राहुल बोला, भाई जल्दी वापस आ जा, तेरे बिना हॉस्टल में मजा नहीं आ रहा। कार्तिक हंसकर बोला, इतना याद कर रहा है या मेरा बिस्कुट खत्म हो गया? राहुल तुरंत बोला, दोनों। यह सुनकर कार्तिक हंस पड़ा। कई घंटों के सफर के बाद जब वह शहर पहुंचा तो रात हो चुकी थी। हॉस्टल के गेट पर पहुंचते ही राहुल दौड़ता हुआ आया और बोला, आखिरकार महाराज लौट आए। फिर उसने नाटक करते हुए कार्तिक को गले लगा लिया। कार्तिक बोला, अरे छोड़ पागल, लोग देख रहे हैं। राहुल बोला, देखने दे, दोस्ती छिपाने वाली चीज नहीं है। दोनों हंसते हुए कमरे में पहुंचे। रात को काफी देर तक दोनों बातें करते रहे। राहुल कॉलेज की नई गॉसिप सुनाता रहा और कार्तिक बस मुस्कुराता रहा। इतने दिनों बाद उसे फिर से सामान्य जिंदगी का एहसास हो रहा था। अगली सुबह कॉलेज पहुंचते ही कई लोग कार्तिक को देखने लगे, क्योंकि प्रतियोगिता में उसके प्रदर्शन की चर्चा पूरे कैंपस में फैल चुकी थी। तभी पीछे से अनन्या की आवाज आई, आखिर साहब को लौटने का समय मिल गया। कार्तिक पलटा तो देखा अनन्या हल्की नाराज नजरों से उसे देख रही थी। कार्तिक मुस्कुराकर बोला, लगता है कोई गुस्सा है। अनन्या बोली, गुस्सा नहीं हूँ, लेकिन बिना बताए गायब हो जाना अच्छी बात नहीं है। कार्तिक ने सिर खुजलाया और बोला, अगली बार ध्यान रखूंगा। अनन्या की नाराजगी ज्यादा देर नहीं टिक सकी और उसके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई। राहुल दूर खड़ा यह सब देख रहा था और मन ही मन मुस्कुरा रहा था। क्लास खत्म होने के बाद कार्तिक अपनी कंपनी के ऑफिस पहुंचा। वहां पहुंचते ही मैनेजर ने उत्साहित होकर बताया कि एक बड़ी दवा कंपनी उनके साथ साझेदारी करना चाहती है। कार्तिक कुछ पल सोच में पड़ गया, क्योंकि सिस्टम से मिले चिकित्सा ज्ञान की वजह से उसके दिमाग में पहले से ही कई योजनाएं चल रही थीं। तभी सिस्टम की आवाज आई, विशेष कार्य जारी, चिकित्सा क्षेत्र में पहला कदम रखिए, प्रगति पुरस्कार उपलब्ध होंगे। कार्तिक की आंखें चमक उठीं। उसे समझ आ गया कि यह मौका साधारण नहीं है। शाम को वह वापस हॉस्टल लौट रहा था, तभी कॉलेज के पास भीड़ लगी हुई दिखाई दी। एक बुजुर्ग आदमी सड़क किनारे गिरा हुआ था और लोग बस खड़े होकर देख रहे थे। कार्तिक तुरंत भीड़ चीरकर आगे पहुंचा। उसने आदमी की नब्ज देखी और सिस्टम से मिले ज्ञान का इस्तेमाल करते हुए कुछ बिंदुओं पर दबाव डाला। कुछ ही सेकंड बाद बुजुर्ग ने धीरे धीरे आंखें खोल दी। आसपास खड़े लोग हैरानी से देखने लगे। किसी ने कहा, अभी तो इनकी हालत बहुत खराब थी। कार्तिक ने बस मुस्कुराकर कहा, इन्हें अस्पताल ले जाइए, ज्यादा देर मत कीजिए। वह वहां से चुपचाप निकल गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि भीड़ में खड़ा एक सूट पहना आदमी उसे ध्यान से देख रहा था। उसी रात शहर के एक आलीशान भवन में वही आदमी किसी से फोन पर बोला, मुझे वह लड़का मिल गया है, उसकी चिकित्सा क्षमता सामान्य नहीं है। दूसरी तरफ से सिर्फ इतना जवाब आया, उस पर नजर रखो। कॉल खत्म हो गया। उधर हॉस्टल में कार्तिक साधना कर रहा था। विशेष ऊर्जा 20 की वजह से उसकी प्रगति पहले से कहीं तेज हो गई थी। अचानक जेड पेंडेंट हल्का चमकने लगा। सिस्टम की आवाज आई, होस्ट, दूसरी कुंजी से संबंधित कमजोर संकेत प्राप्त हुआ है। कार्तिक की आंखें तुरंत खुल गईं। उसने पूछा, कहाँ? लेकिन इस बार कोई नक्शा नहीं उभरा, सिर्फ एक शब्द सामने दिखाई दिया, वाराणसी। अगले ही पल शब्द गायब हो गया। कार्तिक कुछ सेकंड तक चुप बैठा रहा, फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान उभरी। उसने धीरे से कहा, लगता है अगला सफर भी ज्यादा दूर नहीं है। लेकिन उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि वाराणसी का यह सुराग उसे एक ऐसे रहस्य के करीब ले जाने वाला है जहां से उसकी जिंदगी का अगला बड़ा अध्याय शुरू होगा। वाराणसी का नाम गायब हो चुका था, लेकिन कार्तिक के दिमाग में वह शब्द बार बार घूम रहा था। उसने रात भर ज्यादा नींद नहीं ली और सुबह होते ही साधना में बैठ गया। जैसे ही उसने आंखें बंद की, उसे महसूस हुआ कि विशेष ऊर्जा 20 की वजह से उसके आसपास की ऊर्जा पहले से ज्यादा साफ महसूस हो रही है। सिस्टम की आवाज आई, होस्ट की साधना गति में वृद्धि, अनुमानित प्रगति सामान्य साधकों से कई गुना अधिक। कार्तिक मुस्कुराया और बोला, अच्छा है,
क्योंकि आगे का रास्ता आसान नहीं लग रहा। सुबह राहुल हमेशा की तरह दरवाजा धक्का मारकर अंदर आया और बोला, भाई उठ जा, दुनिया आगे बढ़ रही है और तू यहाँ योगी बना बैठा है। कार्तिक ने आंखें खोली और बोला, कभी तो दरवाजा खटखटा लिया कर। राहुल बोला, दोस्ती में दरवाजा नहीं दिल देखा जाता है। कार्तिक ने तकिया उठाकर उसकी तरफ फेंक दिया और दोनों हंस पड़े। कॉलेज पहुंचने पर आज माहौल काफी उत्साहित था क्योंकि इंटर कॉलेज प्रतियोगिता का अंतिम चरण नजदीक आ रहा था। कई छात्र कार्तिक के पास आकर बातें करने लगे, कुछ सलाह मांग रहे थे तो कुछ बस उसके साथ फोटो लेना चाहते थे। राहुल यह देखकर बोला, भाई अब तो तू मशहूर हो गया है, कुछ दिन बाद मुझे अपॉइंटमेंट लेकर मिलना पड़ेगा। कार्तिक हंसते हुए बोला, तेरे लिए फीस भी लगेगी। तभी अनन्या वहां आ गई और बोली, फीस मुझसे भी लोगे? कार्तिक कुछ बोल पाता उससे पहले राहुल बोला, नहीं नहीं, वीआईपी लोगों के लिए सब फ्री है। यह सुनकर अनन्या शर्मा गई और कार्तिक उसे देखकर मुस्कुरा दिया। दोपहर बाद जब क्लास खत्म हुई तो कार्तिक अपनी कंपनी के ऑफिस गया। वहां पहुंचते ही उसे पता चला कि जिस दवा कंपनी ने साझेदारी की बात की थी उसके मालिक खुद उससे मिलना चाहते हैं। शाम को मुलाकात तय हुई। जब वह वहां पहुंचा तो सामने लगभग 55 साल के एक गंभीर लेकिन शांत स्वभाव के व्यक्ति बैठे थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बेटा मैंने सुना है तुमने सड़क पर एक बुजुर्ग की जान बचाई थी। कार्तिक थोड़ा चौंका लेकिन शांत रहा। आदमी बोला, मैं डॉक्टर नहीं हूं लेकिन चिकित्सा क्षेत्र में कई वर्षों से काम कर रहा हूं और जो तरीका तुमने इस्तेमाल किया वह साधारण नहीं था। कार्तिक ने बात घुमाते हुए कहा, बस थोड़ी जानकारी थी। आदमी मुस्कुराया लेकिन ज्यादा कुछ नहीं बोला। मुलाकात खत्म होने के बाद सिस्टम की आवाज आई, विशेष कार्य प्रगति 10%, चिकित्सा प्रतिष्ठा में वृद्धि। कार्तिक ने मन ही मन सोचा कि शायद यह रास्ता आगे बहुत काम आने वाला है। रात को हॉस्टल लौटते समय उसने देखा कि कॉलेज के पास कुछ गुंडे एक दुबले पतले छात्र को घेर कर खड़े हैं। उनमें से एक उसका बैग छीनने की कोशिश कर रहा था। कार्तिक ने आगे बढ़कर कहा, 4 लोग मिलकर एक लड़के को डरा रहे हो, शर्म नहीं आती? एक गुंडा बोला, अपना रास्ता देख। लेकिन अगले ही पल कार्तिक ने उसका हाथ पकड़कर पीछे मोड़ दिया। आदमी दर्द से चीख उठा। बाकी 3 भी हमला करने आए लेकिन कुछ ही सेकंड में सब जमीन पर पड़े थे। वह छात्र बार बार धन्यवाद कहने लगा। कार्तिक ने बस मुस्कुराकर कहा, अगली बार अकेले सुनसान रास्ते से मत जाना। लड़का चला गया लेकिन दूर खड़ी एक लड़की यह सब देख रही थी। उसकी आंखों में हैरानी और जिज्ञासा दोनों थीं। कार्तिक ने उस पर ध्यान नहीं दिया और आगे बढ़ गया। रात को जब वह साधना करने बैठा तो जेड पेंडेंट फिर चमकने लगा। इस बार चमक पहले से ज्यादा तेज थी। सिस्टम की आवाज गूंजी, दूसरी कुंजी संकेत अद्यतन, वाराणसी में प्राचीन ऊर्जा सक्रिय, समय सीमित। अगले ही पल उसके सामने कुछ सेकंड के लिए एक पुरानी हवेली की झलक उभरी। हवेली के मुख्य द्वार पर एक अजीब चिन्ह बना हुआ था जो बिल्कुल उसके जेड पेंडेंट के पीछे बने चिन्ह जैसा था। कार्तिक की सांसें तेज हो गई। उसने धीरे से कहा, क्या यह मेरे परिवार से जुड़ा है? लेकिन झलक तुरंत गायब हो गई। सिस्टम बोला, अधिक जानकारी उपलब्ध नहीं, होस्ट को स्वयं खोज करनी होगी। कार्तिक खिड़की के पास जाकर बाहर देखने लगा। रात काफी शांत थी लेकिन उसके दिल में तूफान चल रहा था क्योंकि पहली बार दूसरी कुंजी का सुराग सीधे उसके परिवार के रहस्य से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा था। और कहीं दूर उसी समय एक अंधेरे कमरे में वही रहस्यमय आदमी बैठा था। उसने मेज पर हाथ मारते हुए कहा, वह लड़का वाराणसी नहीं पहुंचना चाहिए, किसी भी कीमत पर नहीं। कमरे में मौजूद बाकी लोग चुपचाप सिर झुकाकर खड़े रहे क्योंकि उन्हें पता था कि अब दूसरी कुंजी की दौड़ शुरू होने वाली है। रात गहरी थी और कार्तिक की आंखों में नींद नहीं थी क्योंकि वाराणसी और उस पुरानी हवेली का चिन्ह उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था। वह खिड़की के पास खड़ा बाहर शहर की रोशनी देख रहा था। तभी राहुल पीछे से आया और बोला, भाई फिर से जाग रहा है क्या? तू इंसान है या बैटरी? कार्तिक हल्का मुस्कुराया और बोला, कभी कभी लगता है मैं दोनों हूँ। राहुल बोला, अच्छा तो फिर चार्जिंग कहाँ लगती है बता दे, मैं भी वहीं सो जाऊंगा। दोनों हंस पड़े लेकिन कार्तिक का मन कहीं और था। अगली सुबह वह पहले से जल्दी उठ गया और साधना करने लगा। शरीर के अंदर ऊर्जा पहले से ज्यादा तेज बह रही थी। सिस्टम की आवाज आई, होस्ट की क्षमता स्थिर रूप से बढ़ रही है, अगला चरण निकट। कार्तिक ने आंखें खोलकर कहा, अच्छा है, लेकिन अगला चरण आसान नहीं होगा।
कॉलेज पहुंचते ही माहौल थोड़ा अलग था क्योंकि प्रतियोगिता का अंतिम चरण घोषित हो चुका था और कई मजबूत छात्र अब खुलकर सामने आने लगे थे। कुछ लोग कार्तिक को देखकर जल रहे थे तो कुछ उसकी ताकत का अंदाजा लगाने की कोशिश कर रहे थे। तभी अनन्या आई और बोली, आज तुम ज्यादा शांत लग रहे हो। कार्तिक ने जवाब दिया, बस कुछ बातें दिमाग में हैं। अनन्या ने धीरे से पूछा, क्या हम उन बातों का हिस्सा हैं? कार्तिक कुछ सेकंड चुप रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, तुम नहीं, लेकिन तुम्हारी चिंता जरूर है। यह सुनकर अनन्या थोड़ा शर्मा गई और राहुल दूर खड़ा मजे ले रहा था। तभी कॉलेज नोटिस बोर्ड पर एक घोषणा लगी कि अंतिम मुकाबला अगले दिन होगा और विजेता को शहर के सबसे बड़े मार्शल क्लब में सीधा प्रवेश मिलेगा। कार्तिक ने नोटिस देखा और मन ही मन कहा, यह मेरे लिए सही मौका हो सकता है। दोपहर में जब वह अपनी कंपनी के ऑफिस गया तो वहां उसे एक अजीब मेल मिला जिसमें लिखा था, वाराणसी से जुड़े कुछ पुराने दस्तावेज उपलब्ध हो सकते हैं। यह पढ़ते ही उसके अंदर हलचल मच गई। सिस्टम की आवाज आई, होस्ट, दूसरी कुंजी से संबंधित ऐतिहासिक डेटा संभावित रूप से प्राप्त हो सकता है। कार्तिक ने तुरंत निर्णय लिया कि उसे वाराणसी जाना ही होगा। लेकिन तभी शाम को एक अजीब घटना हुई। कॉलेज के पास वही लड़की जिसे उसने गुंडों से बचाया था फिर से उसके सामने आ गई। उसने कहा, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ। कार्तिक थोड़ा चौंका लेकिन बोला, क्या? लड़की ने धीरे से कहा, वह लोग जो उस दिन थे वे सिर्फ सामान्य गुंडे नहीं थे, वे किसी संगठन से जुड़े हैं। यह सुनकर कार्तिक की आंखें थोड़ी सख्त हो गईं। उसने पूछा, कौन सा संगठन? लड़की ने डरते हुए कहा, मुझे पूरा नाम नहीं पता, लेकिन वे वाराणसी के बारे में पूछ रहे थे। यह सुनते ही कार्तिक के अंदर ठंड सी दौड़ गई। तभी अचानक दूर से कुछ काले वाहन तेज गति से कॉलेज की तरफ आते दिखाई दिए। राहुल ने घबराकर कहा, भाई ये क्या है? कार्तिक तुरंत आगे बढ़ा और बोला, लगता है कहानी खुद हमारे पास आ गई है। अगले ही पल गाड़ियां रुक गईं और उनमें से कुछ काले कपड़ों वाले लोग बाहर निकले। उनके बीच वही रहस्यमय आदमी खड़ा था जिसे कार्तिक पहले भी देख चुका था। उसने मुस्कुराकर कहा, मैंने कहा था न लड़के, तुम वाराणसी नहीं जा पाओगे। कार्तिक ने शांत स्वर में जवाब दिया, मैं जाऊंगा भी और वजह भी पता करूंगा। दोनों की आंखें टकराईं और माहौल अचानक भारी हो गया। सिस्टम की आवाज गंभीर हो गई, चेतावनी, उच्च स्तरीय शत्रु संपर्क। कार्तिक ने अपनी मुट्ठी कस ली क्योंकि उसे समझ आ गया था कि अब असली टकराव उसकी दहलीज पर आ चुका है और वाराणसी का रास्ता अब सिर्फ एक सफर नहीं बल्कि युद्ध बनने वाला था। कॉलेज के बाहर काले वाहनों की कतार देखकर माहौल एकदम भारी हो गया था और कार्तिक की नजर सीधे उस रहस्यमय आदमी पर टिक गई थी जो मुस्कुराते हुए ऐसे खड़ा था जैसे उसे पूरा खेल पहले से पता हो। राहुल पीछे से धीरे से बोला, भाई ये लोग तो सही में खतरनाक लग रहे हैं। कार्तिक ने बिना नजर हटाए कहा, पीछे हट जा, यह मजाक नहीं है। अनन्या भी घबरा गई लेकिन फिर भी कार्तिक के पास आकर खड़ी हो गई और बोली, तुम अकेले नहीं जाओगे। कार्तिक ने हल्की सांस छोड़कर कहा, यही तो समस्या है, तुम लोग हर बार बीच में आ जाते हो। तभी रहस्यमयी आदमी आगे बढ़ा और बोला, नाम याद रखना, आदित्य वर्मा, और यह आखिरी चेतावनी है, वाराणसी का रास्ता भूल जाओ। कार्तिक ने शांत स्वर में जवाब दिया, अगर मैं भूल गया तो शायद मैं खुद को भी भूल जाऊंगा। आदित्य हल्का हंसा और बोला, बहुत आत्मविश्वास है लड़के में। फिर उसने हाथ उठाया और पीछे खड़े दो लोग तुरंत आगे आ गए। उनके शरीर से हल्की ऊर्जा निकल रही थी जिससे साफ था कि वे साधारण इंसान नहीं हैं। सिस्टम की आवाज आई, चेतावनी, प्रारंभिक साधना स्तर के विरोधी सक्रिय। कार्तिक ने धीरे से कहा, तो आखिरकार तुम लोग भी वही हो जो मैं सोच रहा था। राहुल घबराकर बोला, भाई ये क्या चल रहा है? ये लोग सुपरहीरो फिल्म वाले लग रहे हैं। कार्तिक ने धीरे से कहा, नहीं, ये असली हैं और हम इनके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन अब पीछे हटना संभव नहीं था। तभी एक व्यक्ति तेज गति से कार्तिक पर झपटा। उसकी चाल इतनी तेज थी कि सामान्य आंखों से पकड़ना मुश्किल था, लेकिन कार्तिक ने सिस्टम से मिली बढ़ी हुई प्रतिक्रिया शक्ति का इस्तेमाल करते हुए उसे बीच हवा में ही रोक दिया और पल भर में उसे जमीन पर गिरा दिया। चारों तरफ खड़े लोग हैरान रह गए। आदित्य की आंखें थोड़ी संकरी हो गईं और उसने कहा, दिलचस्प है। फिर उसने एक इशारा किया और तीन लोग एक साथ कार्तिक पर टूट पड़े। इस बार लड़ाई और तेज हो गई। कार्तिक हर मूव को पढ़ रहा था जैसे समय थोड़ा धीमा हो गया हो। वह एक के बाद एक हमले रोकता जा रहा था और जवाब देता जा रहा था। राहुल दूर से चिल्ला रहा था, भाई थोड़ा धीरे, मुझे भी समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। अनन्या डर और गर्व दोनों के साथ कार्तिक को देख रही थी।
कुछ ही पलों में तीनों हमलावर जमीन पर गिर चुके थे। कार्तिक की सांस थोड़ी तेज थी, लेकिन वह शांत खड़ा था। आदित्य ने हल की तालियां बजाई और कहा, अच्छा, बहुत अच्छा, अब समझ आया कि तुम सिर्फ छात्र नहीं हो। तभी अचानक आदित्य की आंखों में ठंडक आ गई और उसने कहा, लेकिन अब खेल असली शुरू होगा। उसके शब्द खत्म होते ही हवा में एक अजीब दबाव फैल गया और आसपास की ऊर्जा अस्थिर होने लगी। सिस्टम की आवाज आई, उच्च स्तरीय ऊर्जा हस्तक्षेप, होस्ट सावधान। कार्तिक ने अपनी मुट्ठी कस ली और धीरे से कहा, लगता है अब असली जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि उस दुनिया की थी जिसका दरवाजा अभी तक खुला ही नहीं था और वाराणसी का सच अब और करीब आ चुका था। आदित्य वर्मा के शब्दों के साथ ही हवा का दबाव अचानक इतना बढ़ गया कि कॉलेज के बाहर खड़े पेड़ों की पत्तियां भी कांपने लगीं और राहुल पीछे हटते हुए बोला, भाई अब तो ये जगह फिल्म नहीं लग रही, ये तो पूरा युद्ध का मैदान बन गया है। अनन्या ने डरते हुए भी कार्तिक का हाथ पकड़ लिया और धीमे से बोली, तुम संभाल लोगे ना? कार्तिक ने उसकी तरफ देखकर हल्की मुस्कान दी और कहा, जब तक सांस चल रही है तब तक लड़ाई खत्म नहीं होती। तभी आदित्य ने धीरे से ताली बजाई और कहा, मुझे पसंद है तुम्हारा आत्मविश्वास, लेकिन तुम अभी उस दुनिया को छू भी नहीं पाए जहां हम रहते हैं। उसके बाद उसने दो उंगलियां हवा में घुमाई और पीछे खड़े दो साधक अचानक आगे बढ़े और उनकी ऊर्जा पहले से कई गुना ज्यादा घनी हो गई। सिस्टम की आवाज आई, चेतावनी, शत्रु का स्तर मध्यम साधना सीमा में प्रवेश कर चुका है। कार्तिक ने सांस खींची और बोला, तो अब खेल बराबरी का नहीं रहा। फिर पहला हमला हुआ और इस बार हवा खुद तेज हो गई, जैसे पूरी जगह दबाव में आ गई हो। कार्तिक ने एक कदम पीछे हटकर हमला रोका, लेकिन उसके हाथ में हल्का कंपन महसूस हुआ। राहुल दूर से चिल्लाया, भाई ये लोग इंसान नहीं लग रहे। कार्तिक ने बिना पीछे देखे कहा, अब ध्यान मत भटका। अनन्या बस उसे देख रही थी, जैसे पहली बार समझ रही हो कि कार्तिक किस चीज से बना है। तभी कार्तिक ने अचानक अपनी गति बढ़ाई और एक साधक के सामने पहुंचकर उसकी कलाई पकड़ ली और पलटकर जमीन पर गिरा दिया। दूसरा साधक पीछे से हमला करने आया, लेकिन कार्तिक पहले से तैयार था और उसने घूमकर एक तेज वार किया, जिससे वह भी पीछे गिर गया। भीड़ में खड़े लोग दहशत में थे और कुछ मोबाइल निकाल रहे थे, लेकिन किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वे देख क्या रहे हैं। आदित्य की आंखें अब गंभीर हो चुकी थीं और उसने कहा, अच्छा, तुम सिर्फ ताकतवर नहीं हो, तुम तेज भी हो, लेकिन अब असली परीक्षा बाकी है। तभी उसने हल्की मुस्कान के साथ हाथ आगे बढ़ाया और अचानक उसके आसपास की हवा काली होने लगी, जैसे ऊर्जा किसी और स्तर पर जा रही हो। सिस्टम की आवाज तेज हो गई, उच्च स्तरीय साधना दबाव सक्रिय, होस्ट का शरीर सीमा के निकट। कार्तिक के चेहरे पर पहली बार हल्का तनाव आया, लेकिन उसने अपनी मुट्ठी कस ली और धीरे से कहा, अगर सीमा है तो उसे तोड़ना भी पड़ेगा। अगले ही पल आदित्य ने एक तेज ऊर्जा तरंग छोड़ी जो सीधे कार्तिक की तरफ आई। कार्तिक ने दोनों हाथों से उसे रोकने की कोशिश की और वह कुछ कदम पीछे खिसक गया। जमीन पर उसके जूते घिसटने लगे। राहुल घबराकर बोला, भाई पीछे हट जा। लेकिन कार्तिक की आंखें अब पूरी तरह गंभीर हो चुकी थीं, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि यह सिर्फ लड़ाई नहीं बल्कि उसके भविष्य की पहली असली परीक्षा थी, और अगर वह यहाँ रुका तो वाराणसी का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो सकता था। आदित्य की छोड़ी हुई ऊर्जा तरंग जैसे ही कार्तिक से टकराई तो पूरे कॉलेज गेट के पास धूल उड़ गई और जमीन तक हल्का सा कंपन महसूस होने लगा। राहुल डर के मारे पीछे दीवार से चिपक गया और बोला, भाई ये तो सच में खत्म करने वाली चीज लग रही है। अनन्या की आंखों में डर भी था और विश्वास भी कि कार्तिक कुछ न कुछ करेगा ही। कार्तिक ने दोनों हाथ आगे किए और उस ऊर्जा को रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसका शरीर पीछे कई कदम खिसक गया और उसके पैरों के नीचे की जमीन टूटने लगी। सिस्टम की आवाज तेज हुई, चेतावनी, होस्ट का शरीर सीमा पर दबाव में, तत्काल ऊर्जा संतुलन आवश्यक। कार्तिक ने दांत भींचकर कहा, अब समझ आया, ये लोग सिर्फ लड़ते नहीं हैं, ये दबा देते हैं। तभी आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अभी भी समय है लड़के, वाराणसी का ख्याल छोड़ दो और अपनी छोटी सी जिंदगी जियो। कार्तिक ने धीरे से सिर उठाया और कहा, अगर मैं आज रुक गया तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। फिर अचानक उसने अपनी आंखें बंद कीं और विशेष ऊर्जा बीज को सक्रिय किया। उसके शरीर के अंदर एक तेज गर्म लहर दौड़ी और उसका दबाव धीरे धीरे स्थिर होने लगा। राहुल हैरान होकर बोला, ये अब क्या हो रहा है? कार्तिक ने आंखें खोलकर कहा, अब मैं भी पीछे नहीं रहूंगा।
और अगले ही पल वह पहली बार आदित्य की ऊर्जा को सीधे काटते हुए आगे बढ़ा। दोनों के बीच टकराव इतना तेज हुआ कि आसपास खड़े लोग पीछे हटने लगे। कार्तिक ने तेज गति से एक हमला किया और आदित्य को पहली बार हल्का पीछे हटना पड़ा। आदित्य की आंखें सिकुड़ गईं और उसने कहा, अच्छा तो तुम छुपा रहे थे अपनी असली ताकत। कार्तिक ने जवाब दिया, अभी दिखाना बाकी है। तभी आदित्य ने अपने हाथ हवा में उठाए और अचानक उसके पीछे एक हल्का सा ऊर्जा चक्र बनने लगा, जैसे कोई तकनीक नहीं बल्कि कोई पुरानी साधना जाग गई हो। सिस्टम की आवाज आई, उच्च स्तरीय तकनीक सक्रिय। कार्तिक की सांस तेज हो गई, लेकिन उसके अंदर डर नहीं था, सिर्फ एक लक्ष्य था, वाराणसी। अनन्या धीमे से बोली, कार्तिक बस रुक जाओ। लेकिन कार्तिक ने बिना पीछे देखे कहा, अब रुकने का समय नहीं है। और तभी उसने अपनी पूरी ताकत एक ही जगह केंद्रित की और आदित्य की तरफ एक तेज वार किया, जिससे हवा चीख उठी। दोनों के बीच टकराव इतना बड़ा था कि पास खड़ी गाड़ियां भी हिल गईं। राहुल चिल्लाया, भाई ये तो पूरा शहर हिला देगा। लेकिन उस पल किसी को समझ नहीं आ रहा था कि असली लड़ाई अभी शुरू ही हुई थी, क्योंकि आदित्य अब पूरी तरह गंभीर हो चुका था और उसने धीरे से कहा, अब मैं तुम्हें तुम्हारी सीमा दिखाऊंगा। आदित्य की आवाज के साथ ही माहौल और ज्यादा भारी हो गया, जैसे हवा भी रुकने वाली हो और उसकी जगह दबाव भर गया हो। कार्तिक ने सांस संभाली और उसकी आंखों में अब पहले जैसा हल्का झटका नहीं था, बल्कि एक ठंडी समझ आ चुकी थी कि सामने वाला साधारण विरोधी नहीं है। राहुल पीछे से लगभग चिल्लाते हुए बोला, भाई अब तो यहाँ से निकल ले। लेकिन कार्तिक ने धीमे से कहा, अगर मैं यहाँ से हटा तो ये लोग बार बार आएंगे। अनन्या ने डरते हुए भी कदम आगे बढ़ाया और बोली, लेकिन तुम अकेले कैसे? कार्तिक ने हल्की मुस्कान दी और बोला, अकेला तो मैं पहले भी था, बस अब फर्क ये है कि अब मैं अकेला नहीं लड़ रहा। सिस्टम की आवाज आई, विशेष स्थिति सक्रिय। होस्ट मानसिक स्थिरता बढ़ी। आदित्य ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अच्छा तो तुमने खुद को तैयार कर लिया है। फिर उसने हाथ आगे किया और उसके पीछे ऊर्जा का एक काला सा घेरा बन गया, जो धीरे धीरे घूमने लगा, जैसे कोई पुरानी शक्ति जाग रही हो। कार्तिक ने पहली बार महसूस किया कि यह दबाव साधारण शक्ति नहीं बल्कि किसी नियम जैसा है, जो सीधे शरीर को दबा रहा है। वह एक कदम पीछे गया, लेकिन तुरंत खुद को संभाल लिया। उसने मन में कहा, अगर यह नियम है तो मैं इसे तोड़ना सीखूंगा। और अगले ही पल उसने अपनी ऊर्जा को पैरों में केंद्रित किया और तेजी से आगे बढ़ा। उसकी गति इतनी तेज थी कि राहुल को सिर्फ धुंधलापन दिखा। कार्तिक ने आदित्य के सामने पहुंचकर सीधा वार किया, लेकिन इस बार आदित्य ने बिना ज्यादा हिले उसे रोक दिया और मुस्कुराते हुए कहा, बस इतना ही। फिर उसने हल्के से उंगली घुमाई और एक झटका कार्तिक के सीने पर लगा, जिससे वह कुछ कदम पीछे उड़ते हुए जमीन पर घिसट गया। अनन्या चीख पड़ी और बोली, कार्तिक! राहुल भागकर उसके पास आया, लेकिन कार्तिक ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया और धीरे से कहा, मैं ठीक हूँ। आदित्य ने आगे बढ़ते हुए कहा, तुम मजबूत हो लेकिन अभी बच्चा हो, असली दुनिया में तुम्हारी जगह अभी नहीं बनी। कार्तिक ने धीरे से उठते हुए कहा, शायद अभी नहीं बनी लेकिन बननी जरूर है। तभी अचानक उसके जेड पेंडेंट ने तेज रोशनी छोड़ी और उसके शरीर में एक अजीब गर्मी फैल गई। सिस्टम की आवाज गूंजी, चेतावनी, जेड पेंडेंट से समन्वय सक्रिय, अस्थायी शक्ति वृद्धि संभव। कार्तिक की आंखें चमक उठीं और उसने कहा, अब फिर से कोशिश करते हैं। इस बार जब वह आगे बढ़ा तो उसकी गति पहले से कई गुना तेज थी और आदित्य पहली बार पूरी तरह सतर्क हुआ। दोनों के बीच टकराव इतना तेज हुआ कि आसपास की जमीन पर दरारें आने लगीं। राहुल चिल्लाया, भाई अब ये लड़ाई नहीं रही, ये तो कुछ और हो गया है। अनन्या बस देख रही थी और उसके मन में डर के साथ एक अजीब भरोसा भी बन रहा था कि कार्तिक कुछ अलग ही रास्ते पर है। आदित्य ने अचानक पीछे हटते हुए कहा, दिलचस्प, तुम्हारे पास सिर्फ ताकत नहीं बल्कि कोई और चीज भी है। कार्तिक ने सांस लेते हुए कहा, हाँ, और वो चीज मुझे मेरे परिवार तक ले जाएगी। यह सुनकर आदित्य की आंखें थोड़ी सख्त हो गईं और उसने धीरे से कहा, तो फिर तुम्हें और भी दर्द सहना होगा। और उसी पल उसके पीछे ऊर्जा का घेरा और ज्यादा बड़ा हो गया, जैसे अब वह पूरा खेल खत्म करने वाला हो। आदित्य के पीछे बना हुआ काला ऊर्जा घेरा अब पूरी तरह फैल चुका था और हवा में एक अजीब सी कंपन पैदा हो रही थी, जैसे पूरा माहौल किसी दबाव में टूटने वाला हो। कार्तिक की सांसें तेज थीं, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था बल्कि एक अलग ही तरह की ठंडक आ चुकी थी, जो लड़ाई को साफ देख रही थी। राहुल दूर खड़ा लगभग चीखते हुए बोला, भाई ये तो खत्म करने वाला मूड लेकर आया है।
अनन्या कार्तिक के पास भागते हुए आई और बोली, प्लीज अब बस कर दो। लेकिन कार्तिक ने बिना नजर हटाए धीरे से कहा, अगर मैं अभी रुक गया तो फिर कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। सिस्टम की आवाज आई, चेतावनी, उच्च दबाव क्षेत्र सक्रिय, होस्ट शरीर सीमा पर, जेड पेंडेंट की ऊर्जा अस्थिर। आदित्य ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, अब खेल खत्म करते हैं। और उसने हाथ नीचे गिराया तो काली ऊर्जा की एक लहर सीधे कार्तिक की तरफ तेज रफ्तार से बढ़ी। कार्तिक ने दोनों हाथ आगे किए और उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसका शरीर कई मीटर पीछे जमीन पर घिसट गया और उसके हाथ कांपने लगे। राहुल घबरा गया और बोला, भाई अब ये मजाक नहीं है। कार्तिक ने जमीन से उठते हुए धीरे से कहा, ये लोग सिर्फ ताकतवर नहीं हैं, ये किसी और स्तर पर हैं। तभी उसके जेड पेंडेंट ने फिर से तेज रोशनी दी और उसके शरीर में गर्म ऊर्जा फैल गई। सिस्टम की आवाज आई, अस्थायी सीमा वृद्धि सक्रिय, होस्ट की प्रतिक्रिया क्षमता बढ़ी। कार्तिक की आंखें अचानक चमक उठीं और उसने कहा, ठीक है, अब मैं भी देखता हूं कि ये सीमा कितनी मजबूत है। और फिर वह अचानक गायब सा होकर आदित्य के सामने पहुंच गया। इतनी तेज गति देखकर आदित्य की पहली बार आंखें चौड़ी हुईं और उसने तुरंत बचाव किया, लेकिन कार्तिक का वार इस बार सीधा उसके रक्षात्मक क्षेत्र को छू गया, जिससे हवा में तेज धमाका हुआ। अनन्या ने हैरानी से कहा, ये कैसे कर रहा है? राहुल लगभग खुशी और डर दोनों में चिल्लाया, भाई तू तो सच में बदल रहा है। दोनों के बीच लगातार टकराव होने लगा और हर वार के साथ जमीन पर दरारें बढ़ने लगीं। आदित्य ने गंभीर होकर कहा, अब समझ आया, तुम साधारण नहीं हो, लेकिन यह जगह तुम्हारे लिए अभी बहुत छोटी है। कार्तिक ने जवाब दिया, छोटी नहीं होगी अगर मैं इसे बड़ा कर दूं। और अगले ही पल उसने अपनी पूरी ऊर्जा एक जगह केंद्रित कर दी, जिससे उसके आसपास हल्की नीली चमक बनने लगी। सिस्टम ने चेतावनी दी, अत्यधिक ऊर्जा संकेंद्रण, शरीर पर जोखिम। लेकिन कार्तिक ने दांत भींचकर कहा, चाहे जो हो, आज पीछे नहीं हटूंगा। और उसी पल उसने आदित्य की तरफ एक ऐसा वार किया जो पहले से कई गुना तेज और भारी था। टकराव इतना बड़ा हुआ कि आसपास की गाड़ियां तक हिल गईं और हवा में जोरदार कंपन फैल गया। आदित्य कुछ कदम पीछे खिसक गया और उसके चेहरे पर पहली बार गंभीरता साफ दिखने लगी। उसने धीरे से कहा, अच्छा, अब तुमने मुझे मजबूर कर दिया है असली रूप दिखाने के लिए। और जैसे ही उसने यह कहा, उसके चारों तरफ काली ऊर्जा और ज्यादा घनी हो गई, जैसे अब यह लड़ाई अगले स्तर पर जाने वाली हो और वाराणसी का सच इस टकराव के और करीब आ रहा हो। आदित्य के चेहरे पर अब हल्की सी मुस्कान नहीं थी, बल्कि पूरी तरह गंभीर ठंडक उतर आई थी और उसके चारों तरफ की काली ऊर्जा इतनी घनी हो गई थी कि हवा तक भारी लगने लगी थी, जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो जाए। कार्तिक ने एक कदम पीछे हटकर अपनी सांस संभाली, लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही जिद थी कि वह पीछे नहीं हटेगा। राहुल दूर खड़ा लगभग कांपते हुए बोला, भाई अब ये इंसान नहीं लग रहा, ये कुछ और है। अनन्या ने भी धीमे से कहा, कार्तिक प्लीज। लेकिन कार्तिक ने बिना पीछे देखे कहा, अगर मैं आज रुक गया तो फिर कभी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। सिस्टम की आवाज तेज हुई, चेतावनी, शत्रु की शक्ति स्तर में अचानक वृद्धि, होस्ट को अत्यधिक खतरा। आदित्य ने धीरे से हाथ आगे किया और कहा, अब दिखाता हूं तुम्हें असली अंतर। और अगले ही पल उसके पीछे बनी काली ऊर्जा एक विशाल हाथ के रूप में बदल गई, जो सीधे कार्तिक की तरफ टूट पड़ा। कार्तिक ने दोनों हाथों से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बार उसका शरीर जमीन में धंसने लगा और चारों तरफ दरारें फैल गईं। राहुल चिल्लाया, भाई बस कर दे। लेकिन कार्तिक के दांत भींच गए और उसने धीरे से कहा, नहीं, अभी नहीं। तभी उसके जेड पेंडेंट ने अचानक तेज सफेद रोशनी छोड़ी और उसके शरीर में एक गर्म लहर दौड़ गई। सिस्टम की आवाज आई, अस्थायी पूर्ण शक्ति जागरण प्रारंभ। कार्तिक की आंखें चमक उठीं और उसने उस काले हाथ को जोर से धक्का दिया, जिससे वह थोड़ी देर के लिए रुक गया। भीड़ में खड़े लोग हैरान थे कि यह सब इंसान कैसे कर रहे हैं। अनन्या की आंखों में डर के साथ भरोसा भी बढ़ रहा था। कार्तिक ने सांस लेते हुए कहा, अब बारी मेरी है। और वह अचानक तेज गति से आगे बढ़ा। उसकी गति इतनी तेज थी कि आदित्य को भी एक पल के लिए उसे ट्रैक करने में मुश्किल हुई। कार्तिक ने लगातार कई वार किए और पहली बार आदित्य का संतुलन थोड़ा बिगड़ा। आदित्य ने हल्की हंसी के साथ कहा, अच्छा, तो तुमने अपनी सीमा को छू लिया है, लेकिन सीमा तोड़ना अभी बाकी है। और उसने अपना हाथ हवा में घुमाया, जिससे उसके पीछे काली ऊर्जा एक चक्र की तरह घूमने लगी और जमीन पर दबाव और बढ़ गया।
कार्तिक ने महसूस किया कि उसका शरीर फिर से भारी हो रहा है, लेकिन इस बार उसने पीछे हटने के बजाय आगे कदम बढ़ाया और कहा, अगर सीमा है तो मैं उसे तोड़कर ही मानूंगा। राहुल लगभग रोते हुए बोला, ये पागल हो गया है। लेकिन अनन्या बस देख रही थी, जैसे उसे पहली बार समझ आ रहा हो कि कार्तिक सिर्फ लड़ाई नहीं कर रहा बल्कि अपने पूरे भविष्य को लड़ रहा है। तभी दोनों की ऊर्जा फिर से टकराई और इस बार धमाका इतना तेज हुआ कि आसपास की लाइटें तक कांप गईं और आदित्य कुछ कदम पीछे हट गया। उसके चेहरे पर पहली बार हल्की खरोंच जैसी थकान दिखी और उसने धीरे से कहा, दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। और जैसे ही उसने यह कहा, उसके पीछे काली ऊर्जा और गहरी होने लगी, जैसे अब वह अपना असली रूप पूरी तरह खोलने वाला हो और यह लड़ाई अब अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंचने वाली थी। आदित्य के पीछे बनी काली ऊर्जा अब किसी धुंध जैसी नहीं रही थी बल्कि एक ठोस शक्ति की तरह फैल चुकी थी और उसके दबाव में पूरा कॉलेज गेट क्षेत्र ऐसा लग रहा था जैसे किसी अदृश्य पहाड़ ने उसे दबा दिया हो। कार्तिक की सांसें तेज थीं, लेकिन उसकी आंखें अब भी स्थिर थीं, क्योंकि अब वह समझ चुका था कि अगर वह यहाँ हार गया तो वाराणसी का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो सकता है। राहुल दूर खड़ा लगभग कांपते हुए बोला, भाई, अब ये लड़ाई इंसान की नहीं लग रही। अनन्या ने भी धीमे से कहा, तुम अभी रुक क्यों नहीं जाते? लेकिन कार्तिक ने बिना नजर हटाए कहा, अगर मैं रुक गया तो मैं खुद को खो दूंगा। सिस्टम की आवाज गूंज उठी, चेतावनी, उच्च स्तरीय ऊर्जा पूर्ण सक्रिय, होस्ट शरीर सीमा पर, तत्काल निर्णय आवश्यक। आदित्य ने धीरे से आगे कदम बढ़ाया और कहा, अब खत्म करते हैं। और जैसे ही उसने हाथ नीचे किया, काली ऊर्जा एक विशाल दबाव की तरह सीधे कार्तिक पर टूट पड़ी। इस बार कार्तिक पूरी तरह जमीन पर घुटनों के बल आ गया और उसके नीचे की मिट्टी टूटने लगी। राहुल चिल्लाया, भाई बस कर दे। लेकिन कार्तिक के दांत भींच गए और उसने धीरे से कहा, नहीं, अभी नहीं। तभी उसके जेड पेंडेंट ने अचानक ऐसी रोशनी छोड़ी जो पहले कभी नहीं हुई थी और उसके शरीर में ऊर्जा का एक तूफान सा उठ गया। सिस्टम की आवाज आई, अंतिम अस्थायी शक्ति जागरण सक्रिय। कार्तिक की आंखें पूरी तरह चमक उठीं और उसने अपने ऊपर गिर रहे दबाव को जोर से पीछे धकेल दिया, जिससे पहली बार काली ऊर्जा थोड़ी पीछे हट गई। भीड़ में सन्नाटा छा गया, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि कोई इसे रोक सकता है। अनन्या की आंखों में अब डर के साथ भरोसा और भी गहरा हो गया था। कार्तिक ने खड़े होते हुए धीरे से कहा, अब मेरी बारी। और वह अचानक इतनी तेज गति से आगे बढ़ा कि हवा खुद कटने लगी। उसने आदित्य पर लगातार वार किए और इस बार आदित्य को भी कई कदम पीछे हटना पड़ा। आदित्य की आंखें सिकुड़ गईं और उसने कहा, अच्छा, तुमने मुझे मजबूर कर दिया है। अब मैं सिर्फ खेल नहीं खेलूंगा। और अगले ही पल उसकी काली ऊर्जा पूरी तरह बदल गई और उसके शरीर के चारों तरफ एक अजीब सा रून जैसा चक्र बनने लगा जो किसी प्राचीन शक्ति का संकेत दे रहा था। सिस्टम की आवाज तेज हो गई, चेतावनी, अज्ञात प्राचीन तकनीक सक्रिय, खतरा अत्यधिक। कार्तिक ने पहली बार हल्की सांस ली, लेकिन पीछे नहीं हटा। राहुल लगभग चीखते हुए बोला, भाई, अब ये क्या नया शुरू हो गया? अनन्या ने डरते हुए कहा, कार्तिक प्लीज। लेकिन कार्तिक ने धीरे से कहा, अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और हवा इतनी भारी हो चुकी थी कि हर सेकंड एक युद्ध जैसा लग रहा था। आदित्य ने धीमी आवाज में कहा, अगर तुम सच में वाराणसी जाना चाहते हो तो पहले तुम्हें मेरे इस रूप को पार करना होगा। और जैसे ही उसने यह कहा, उसके पीछे की ऊर्जा एक विशाल छाया में बदल गई जो अब किसी इंसान की नहीं बल्कि किसी अंधेरे अस्तित्व की तरह दिख रही थी। और उसी पल लड़ाई अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। आदित्य के उस अंधेरे रूप के बाहर आते ही पूरा माहौल जैसे पूरी तरह बदल गया था और हवा में एक ऐसी ठंडक फैल गई थी जो सिर्फ शरीर को नहीं बल्कि हिम्मत को भी जमा दे। कार्तिक ने पहली बार महसूस किया कि यह लड़ाई अब साधारण शक्ति की नहीं रही बल्कि किसी पुरानी और खतरनाक दुनिया की शुरुआत है। राहुल दूर खड़ा लगभग कांपते हुए बोला, भाई, अब तो ये पूरी तरह से हॉरर हो गया है। अनन्या ने धीमे से कहा, कार्तिक, ये क्या है? लेकिन कार्तिक की आंखें आदित्य पर टिकी थीं और उसने धीरे से कहा, अब ये इंसान नहीं रहा। सिस्टम की आवाज गूंज उठी, चेतावनी, अज्ञात प्राचीन अस्तित्व सक्रिय, होस्ट को अत्यधिक खतरा, तत्काल बचाव अनुशंसित। आदित्य की आवाज अब अलग थी, जैसे उसमें कई परतें हों और उसने कहा, तुमने सिर्फ मेरी ताकत देखी थी,
अब मेरी असली पहचान देखो। और उसके पीछे की काली छाया एक विशाल रूप में बदल गई, जैसे कोई अंधेरी आत्मा खड़ी हो गई हो। कार्तिक ने सांस लेते हुए अपने शरीर की ऊर्जा को संतुलित किया और जेड पेंडेंट को महसूस किया जो लगातार गर्म हो रहा था। फिर उसने कहा, अगर ये तुम्हारी असली शक्ति है तो मुझे भी मेरी असली सीमा देखने दो। और अगले ही पल वह आगे बढ़ा, लेकिन इस बार उसकी गति पहले से अलग थी, ज्यादा स्थिर और ज्यादा नियंत्रित। दोनों के बीच पहला टकराव हुआ और इस बार धमाका इतना तेज था कि आसपास की जमीन पूरी तरह हिल गई। राहुल चिल्लाया, भाई ये तो पूरा इलाका उड़ जाएगा। अनन्या बस देख रही थी और उसके मन में डर के साथ यह भी था कि कार्तिक अब किसी सामान्य इंसान की तरह नहीं लड़ रहा था। आदित्य ने हल्की हंसी के साथ कहा, अच्छा तो तुम अब भी खड़े हो। और उसने अपनी काली छाया को आगे बढ़ाया जो कार्तिक को चारों तरफ से घेरने लगी। सिस्टम की आवाज आई, चेतावनी, होस्ट फंसा हुआ क्षेत्र, ऊर्जा प्रवाह बाधित। कार्तिक ने दांत भींचकर कहा, मुझे फंसाने का समय गलत चुना है तुमने। और उसने अचानक अपनी पूरी ऊर्जा एक बिंदु पर केंद्रित की जिससे उसके शरीर के चारों तरफ हल्की नीली रोशनी फैल गई और वह उस काली घेराबंदी को चीरते हुए बाहर निकल आया। यह देखकर आदित्य पहली बार सच में चौंक गया और बोला, यह असंभव है। कार्तिक ने जवाब दिया, मेरी जिंदगी में बहुत कुछ असंभव ही था जो अब तक हो रहा है। फिर दोनों एक साथ एक दूसरे पर टूट पड़े और इस बार हर वार के साथ हवा चीख रही थी, जमीन कांप रही थी और दोनों के बीच का अंतर और कम होता जा रहा था। तभी अचानक जेड पेंडेंट से एक तेज चमक निकली और कार्तिक के दिमाग में एक धुंधली सी छवि आई जिसमें वही वाराणसी की हवेली दिखाई दी और एक आवाज गूंजी, कुंजी का मार्ग खुल चुका है। कार्तिक की आंखें फैल गईं और उसने फुसफुसाते हुए कहा, अब समझ आया, ये लड़ाई सिर्फ यहाँ की नहीं है, यह मेरे पूरे रास्ते की शुरुआत है। और उसी पल उसने अपनी ताकत को और तेज किया जिससे आदित्य को पीछे हटना पड़ा और पहली बार माहौल में असली डर की जगह सम्मान और खतरे दोनों की भावना फैल गई, क्योंकि अब यह लड़ाई अपने सबसे निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। कार्तिक के दिमाग में वो धुंधली वाराणसी वाली छवि अभी भी घूम रही थी और जैसे ही उसने उस कुंजी के मार्ग वाली आवाज सुनी उसका दिल एक पल को तेज धड़क उठा। आदित्य भी अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी काली छाया उसके शरीर से अलग होकर उसके पीछे एक विशाल अंधेरी आकृति की तरह खड़ी हो गई थी, जैसे कोई प्राचीन रक्षक नहीं बल्कि कोई कैदी टूटकर बाहर आ गया हो। राहुल दूर से चिल्लाया, भाई अब ये जगह बंद हो जानी चाहिए, यहाँ कुछ सही नहीं लग रहा। अनन्या ने कांपती आवाज में कहा, कार्तिक प्लीज बस करो। लेकिन कार्तिक ने बिना नजर हटाए धीरे से कहा, अगर मैं आज रुक गया तो फिर कभी अपने परिवार तक नहीं पहुंच पाऊंगा। सिस्टम की आवाज तेज हो गई, चेतावनी, जेड पेंडेंट के साथ रहस्यमय प्रतिक्रिया, मेमोरी सील आंशिक रूप से सक्रिय। कार्तिक ने पहली बार अपने अंदर एक अजीब सा दर्द महसूस किया, जैसे उसके बचपन की कोई टूटी हुई याद उसे खींच रही हो। आदित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सिर्फ एक मोहरे हो जिसे अभी पता भी नहीं कि तुम किस खेल में हो। और उसने अपनी काली छाया को घुमाकर एक विशाल ऊर्जा भंवर बना दिया जो सीधे कार्तिक को खींचने लगा। कार्तिक का शरीर कुछ पल के लिए असंतुलित हुआ, लेकिन उसने तुरंत अपने कदम मजबूत किए और दांत भींचकर कहा, मैं मोहरा नहीं हूँ। और उसने अपनी ऊर्जा को जमीन में गहराई तक धकेला जिससे उसका खिंचाव रुक गया। राहुल चिल्लाया, भाई तू पागल हो गया है, वो तुझे अंदर खींच लेगा। अनन्या की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह भी अब समझ रही थी कि कार्तिक सिर्फ लड़ नहीं रहा बल्कि किसी बड़ी सच्चाई से टकरा रहा है। तभी जेड पेंडेंट अचानक बहुत तेज चमक उठा और उसके अंदर से एक साफ आवाज आई, वाराणसी का द्वार केवल संघर्ष से नहीं बल्कि रक्त और संकल्प से खुलेगा। कार्तिक एक पल को रुक गया और उसने फुसफुसाते हुए कहा, तो इसका मतलब ये सब मेरे खून से जुड़ा है। आदित्य ने तुरंत उस पल का फायदा उठाया और काली छाया को तेज करते हुए हमला किया जिससे पूरा मैदान कांप गया और एक बड़ा गड्ढा बन गया। लेकिन इस बार जब धुआं छंटा तो कार्तिक वहीं खड़ा था और उसके शरीर के चारों तरफ हल्की नीली और सुनहरी मिश्रित रोशनी फैल रही थी। यह देखकर आदित्य की मुस्कान पहली बार गायब हुई और उसने कहा, यह ऊर्जा, यह तो असंभव है। कार्तिक ने शांत आवाज में कहा, मेरे लिए अब कुछ भी असंभव नहीं है। और दोनों फिर से आमने सामने आ गए, लेकिन इस बार हवा पहले से ज्यादा भारी थी क्योंकि अब यह लड़ाई सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि सच और झूठ की परतें खोलने वाली थी।
आदित्य और कार्तिक के बीच की हवा अब इतनी भारी हो चुकी थी कि हर सांस लेना भी जैसे एक लड़ाई बन गया था और मैदान के चारों तरफ फैली टूटी हुई जमीन इस बात का सबूत थी कि यह मुकाबला अब किसी सामान्य इंसानी सीमा में नहीं बचा था। राहुल दूर खड़ा लगभग खुद से ही बोल रहा था कि भाई अब ये जगह नहीं बचेगी। अनन्या की आंखें अब भी कार्तिक पर टिकी थीं और उसकी आवाज कांपते हुए निकली, कार्तिक प्लीज बस थोड़ा रुक जाओ। लेकिन कार्तिक के चेहरे पर अब सिर्फ एक ही चीज थी, जिद और सच्चाई। उसने धीरे से कहा, अगर मैं आज रुक गया तो मैं अपने सवालों के साथ हमेशा खो जाऊंगा। सिस्टम की आवाज अचानक गूंज उठी, चेतावनी, जेड पेंडेंट और बाहरी ऊर्जा का पूर्ण समन्वय शुरू। छिपी स्मृति का पहला हिस्सा अनलॉक होने के करीब। कार्तिक ने जैसे ही यह सुना उसके सिर में एक तेज झटका लगा और उसे एक पल को बचपन की एक झलक दिखाई दी जिसमें कोई अंधेरी जगह थी और किसी की धुंधली आवाज उसे पुकार रही थी। आदित्य ने उसकी कमजोरी भांप ली और तुरंत अपनी काली छाया को और फैलाते हुए कहा, यही तुम्हारी असली कमजोरी है, तुम्हारा अतीत। और उसने उस छाया को एक भाले के रूप में बदलकर सीधे कार्तिक पर फेंक दिया। कार्तिक ने तुरंत अपने दोनों हाथों से उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन इस बार झटका इतना तेज था कि वह कुछ कदम पीछे फिसल गया और उसके पैरों के नीचे की जमीन टूट गई। राहुल चिल्लाया, भाई अब ये नहीं रुकने वाला। अनन्या की आंखों में डर और भी बढ़ गया, लेकिन वह धीरे से बोली, तुम कर सकते हो कार्तिक। उसी पल जेड पेंडेंट से एक तेज सफेद चमक निकली और उसके अंदर से एक और आवाज आई, यादें बंद नहीं हैं, बस मुहर बंद हैं। कार्तिक की आंखें फैल गईं और उसने धीरे से कहा, मुहर किसने लगाई? आदित्य ने हल्की हंसी के साथ कहा, बहुत सवाल पूछता है तू। और उसने अपनी छाया को चारों तरफ घुमाकर एक बंद अंधेरी दुनिया जैसा घेरा बना दिया जिससे कार्तिक पूरी तरह फंस गया। सिस्टम की आवाज तेज हुई, चेतावनी, ऊर्जा प्रवाह बाधित, होस्ट की गति 70% कम। लेकिन इस बार कार्तिक ने घबराने के बजाय अपनी आंखें बंद की और अंदर ही अंदर अपनी सांसों को नियंत्रित करना शुरू किया और उसके मन में सिर्फ एक आवाज चल रही थी, मैं जवाब चाहता हूँ। और उसी पल उसके शरीर के अंदर नीली रोशनी धीरे धीरे बढ़ने लगी और वह अंधेरे घेरे में भी स्थिर खड़ा हो गया। आदित्य पहली बार गंभीर हुआ और बोला, ये लड़का सिर्फ लड़ नहीं रहा, ये जाग रहा है। और जैसे ही उसने यह कहा, कार्तिक ने अचानक अपनी आंखें खोल दी और उस घेरे को अंदर से चीरने की कोशिश शुरू कर दी और मैदान में एक नया मोड़ आ चुका था जहां शक्ति से ज्यादा अब चेतना की लड़ाई शुरू होने वाली थी। कार्तिक उस अंधेरे घेरे के अंदर खड़ा था और बाहर से आती काली छाया लगातार उसे दबाने की कोशिश कर रही थी, जैसे कोई अदृश्य जेल उसके चारों तरफ बन चुकी हो। लेकिन इस बार उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सा शांत गुस्सा था। राहुल दूर खड़ा चिल्ला रहा था, भाई बाहर निकल नहीं पा रहा क्या? अनन्या की आंखें भर आई थीं और वह धीरे से बोली, कार्तिक तुम अकेले हो वहां। लेकिन कार्तिक ने हल्की सांस लेते हुए कहा, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे अंदर कुछ और भी जाग रहा है। सिस्टम की आवाज तेज हो गई, चेतावनी, मेमोरी सील टूटने की प्रक्रिया तेज, होस्ट मानसिक स्थिरता परीक्षण जारी। उसी पल उसके दिमाग में फिर वही धुंधली आवाज गूंजने लगी जो कह रही थी, तुम भूल गए हो लेकिन हम नहीं भूले। कार्तिक के चेहरे पर हल्का दर्द आया और उसने अपने सिर को पकड़ लिया। आदित्य बाहर से हंसते हुए बोला, अब समझ आया तुम क्यों खास हो, क्योंकि तुम्हें खुद अपनी पहचान नहीं पता। और उसने काली छाया को और मजबूत करते हुए घेरा और छोटा कर दिया, जिससे अंदर का दबाव और बढ़ गया। कार्तिक के पैरों के नीचे की जमीन पूरी तरह टूटने लगी, लेकिन इस बार उसने अपनी आंखें बंद नहीं की और धीरे से कहा, अगर मेरी पहचान छुपाई गई है तो मैं उसे तोड़कर ही निकालूंगा। और उसने अपनी पूरी ऊर्जा अपने सीने के अंदर केंद्रित की, जिससे जेड पेंडेंट अचानक तेज चमकने लगा और उसके अंदर से एक सुनहरी रेखा उसके पूरे शरीर में फैल गई। सिस्टम की आवाज आई, अस्थायी रूप से छिपी क्षमता सक्रिय। कार्तिक के चारों तरफ नीली और सुनहरी ऊर्जा एक साथ फैल गई और उसने पहली बार उस काले घेरे को अंदर से धक्का दिया, जिससे वह थोड़ा टूट गया। आदित्य की मुस्कान गायब हो गई और उसने पहली बार गंभीर आवाज में कहा, यह संभव नहीं है। राहुल खुशी और डर दोनों में चिल्लाया, भाई तू बाहर आ रहा है। अनन्या की आंखों में उम्मीद आ गई। कार्तिक ने धीरे से कहा, अब मैं सिर्फ लड़ नहीं रहा हूं, मैं याद कर रहा हूं।
और उसी पल उसने अपनी पूरी ताकत से उस अंधेरे घेरे को चीर दिया और एक तेज धमाके के साथ वह बाहर निकल आया। लेकिन उसके निकलते ही उसके दिमाग में एक और तेज फ्लैश आया जिसमें वाराणसी की एक बड़ी प्राचीन दीवार और एक नाम उभरता है, सिंह वंश। कार्तिक की आंखें फैल गईं और उसने धीरे से कहा, ये नाम मुझे क्यों अपना लग रहा है। और मैदान में अब लड़ाई का स्तर एक नए रहस्य की ओर मुड़ चुका था जहां हर वार के साथ एक नई सच्चाई खुलने वाली थी। कार्तिक के बाहर निकलते ही हवा जैसे एक पल को शांत हो गई थी, लेकिन उसका शरीर अभी भी उस अंधेरे घेरे की ऊर्जा से कांप रहा था क्योंकि वह लड़ाई सिर्फ बाहर नहीं बल्कि उसके अंदर भी चल रही थी। राहुल भागते हुए लगभग चिल्लाया, भाई तू बच गया। अनन्या ने राहत की सांस ली लेकिन उसकी आंखें अब भी चिंता से भरी थीं। कार्तिक ने धीरे से अपने सीने पर हाथ रखा और कहा, मैं बाहर आ गया हूं लेकिन पूरा नहीं। तभी जेड पेंडेंट ने एक तेज धड़कन जैसी रोशनी छोड़ी और उसके अंदर से फिर वही आवाज आई, सिंह वंश की मुहर सक्रिय होने वाली है। कार्तिक का चेहरा अचानक गंभीर हो गया और उसने फुसफुसाते हुए कहा, सिंह वंश, ये नाम बार बार क्यों दिख रहा है। आदित्य दूर खड़ा अब शांत हो गया था लेकिन उसकी आंखों में अब भी वही खतरनाक ठंडक थी और उसने कहा, अच्छा तो तुम बाहर आ गए, लेकिन असली खेल अभी बाकी है। और उसने अपनी काली छाया को फिर से पीछे खींच लिया जैसे वह इस बार सीधे वार नहीं बल्कि इंतजार कर रहा हो। सिस्टम की आवाज गूंज उठी, चेतावनी, नया क्षेत्रीय ऊर्जा संकेत डिटेक्ट। वाराणसी लिंक सक्रिय होने की संभावना 12% से बढ़कर 47%। कार्तिक ने यह सुनकर अपनी मुट्ठी भींच ली और कहा, इसका मतलब ये सब वहीं जुड़ा है। राहुल ने कहा, भाई अब तो तू पक्का कहीं बड़ी चीज में फंस चुका है। अनन्या धीरे से बोली, शायद तुम अकेले नहीं हो इस कहानी में। तभी अचानक जमीन के नीचे से एक हल्का कंपन हुआ और दूर एक पुरानी दीवार जैसी छवि हवा में दिखी, जैसे कोई भ्रम हो लेकिन बहुत वास्तविक। आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब समझो, तुम जिस सच को ढूंढ रहे हो वह सच तुम्हें तोड़ भी सकता है। कार्तिक ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, अगर टूटना ही है तो मैं सच के साथ टूटूंगा। और उसी पल उसके शरीर में सुनहरी और नीली ऊर्जा फिर से सक्रिय हो गई, लेकिन इस बार उसमें एक नया बदलाव था, जैसे वह सिर्फ शक्ति नहीं बल्कि किसी याद को भी खींच रहा हो। जेड पेंडेंट तेज चमका और उसके सामने हवा में एक छोटा सा प्रतीक बन गया जो सिंह का था। कार्तिक की सांस रुक गई और उसने धीरे से कहा, यही है वो मेरी असली जड़। और मैदान में अब सिर्फ लड़ाई नहीं बल्कि एक पूरे वंश की सच्चाई खुलने की शुरुआत हो चुकी थी। कार्तिक के सामने हवा में बना सिंह का प्रतीक अब धीरे धीरे चमक रहा था और जैसे ही उसने उसे देखा उसके दिमाग में एक तेज दर्द उठा, जैसे कोई पुरानी बंद किताब का पहला पन्ना खुल रहा हो। राहुल दूर खड़ा हैरान होकर बोला, भाई ये हवा में क्या बन रहा है। अनन्या की आंखें उस प्रतीक पर टिक गईं और उसने धीमे से कहा, ये कोई साधारण निशान नहीं लग रहा। कार्तिक ने सांस रोककर कहा, ये मुझे बुला रहा है। तभी जेड पेंडेंट अचानक बहुत तेज गर्म हो गया और उसके शरीर में एक तेज ऊर्जा लहर दौड़ गई जिससे वह एक पल को घुटनों के बल आ गया। सिस्टम की आवाज गूंज उठी, चेतावनी, वंशीय स्मृति लॉक 1% अनलॉक। होस्ट मानसिक दबाव अत्यधिक, स्थिरता बनाए रखें। आदित्य दूर खड़ा यह सब देखकर पहली बार बिना मुस्कान के बोला, अच्छा तो आखिरकार शुरुआत हो गई। और उसने अपनी काली छाया को हल्का सा ऊपर उठाया, लेकिन इस बार हमला नहीं किया जैसे वह कुछ देखना चाहता हो। कार्तिक ने धीरे धीरे उठकर कहा, तुम जानते हो ये क्या है ना। आदित्य ने कहा, मैं जानता हूं कि तुम नहीं जानते और यही तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। राहुल चिल्लाया, भाई ये सब क्या चल रहा है। लेकिन कार्तिक का ध्यान अब पूरी तरह उस सिंह प्रतीक पर था और उसके अंदर एक आवाज बार बार गूंज रही थी, आओ वापस आओ। अनन्या ने धीरे से कहा, कार्तिक सावधान रहो, ये तुम्हें खींच रहा है। लेकिन कार्तिक ने हल्की सांस लेते हुए कहा, अगर ये मुझे खींच रहा है तो इसका मतलब मैं यहीं से जुड़ा हूँ। और जैसे ही उसने यह कहा उसका शरीर अचानक खुद ब खुद उस प्रतीक की ओर खींचने लगा और जमीन पर हल्की दरारें बनने लगीं। आदित्य ने गंभीर आवाज में कहा, अब तुम उस रास्ते पर कदम रख चुके हो जहां से लौटना नामुमकिन है। और उसी पल हवा में एक हल्का सा दरवाजा जैसा आकार बनने लगा जो किसी दूसरी दुनिया का संकेत दे रहा था। सिस्टम की आवाज तेज हो गई, चेतावनी, वाराणसी लिंक स्थिर हो रहा है। स्थानिक पोर्टल निर्माण 30% पूरा। कार्तिक की आंखें फैल गईं और उसने कहा, तो ये सच में किसी और दुनिया का रास्ता है। राहुल डरते हुए बोला, भाई अब तो ये सीधा दूसरी दुनिया वाली फिल्म हो गई।
अनन्या ने कार्तिक का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसकी पकड़ हवा में रह गई, जैसे दूरी खुद बढ़ रही हो। कार्तिक ने आखिरी बार पीछे देखा और धीरे से कहा, अगर मैं वापस नहीं आया तो समझ लेना मैं सच के बहुत करीब था। और उसी पल सिंह प्रतीक पूरी तरह चमक उठा और हवा में एक दरवाजा खुलने लगा, जिससे एक ठंडी और रहस्यमय ऊर्जा बाहर निकलने लगी। और अब यह कहानी अपने सबसे बड़े मोड़ की तरफ बढ़ चुकी थी। सिंह प्रतीक के खुलते ही हवा में जो दरवाजा बना था वह अब पूरी तरह स्थिर हो रहा था, और उसके अंदर से आने वाली ठंडी ऊर्जा ने पूरे मैदान को ऐसे घेर लिया था जैसे कोई दूसरी दुनिया सांस ले रही हो। कार्तिक उस दरवाजे के सामने खड़ा था और उसके शरीर में हल्का सा कंपन चल रहा था, क्योंकि उसका मन एक साथ डर भी रहा था और खींच भी रहा था। राहुल पीछे से लगभग चिल्लाया, भाई तू सच में अंदर जाने वाला है क्या? अनन्या की आवाज कांप गई, कार्तिक मत जाओ। लेकिन कार्तिक ने धीरे से कहा, अगर मैं अभी नहीं गया तो शायद मुझे कभी जवाब नहीं मिलेगा। सिस्टम की आवाज गूंज उठी, चेतावनी, अंतरायामी प्रवेश द्वार स्थिर, होस्ट के लिए उच्च स्तरीय जोखिम, सुरक्षा मोड सीमित। तभी आदित्य ने पीछे से धीमी हंसी के साथ कहा, अब देखना असली खेल। और उसकी काली छाया ने हवा में हल्का सा कंपन पैदा किया, जैसे वह भी इस दरवाजे को पहचान रही हो। कार्तिक ने एक कदम आगे बढ़ाया और जैसे ही उसका पैर उस ऊर्जा क्षेत्र को छूने वाला था, उसके जेड पेंडेंट ने तेज रोशनी छोड़ दी और उसे रोकते हुए एक पल के लिए पीछे धकेल दिया। कार्तिक ने दांत भींचकर कहा, क्यों रोक रहे हो मुझे? और उसी पल उसके दिमाग में एक तेज फ्लैश आया, जिसमें एक विशाल प्राचीन दरवाजा, सिंह वंश के लोग और एक टूटी हुई युद्धभूमि दिखी। वह दर्द से थोड़ा झुक गया, लेकिन फिर खुद को संभालकर खड़ा हो गया। राहुल घबराते हुए बोला, भाई अब ये तुझे मार देगा। अनन्या ने रोते हुए कहा, प्लीज मत जाओ। लेकिन कार्तिक ने शांत आवाज में कहा, अगर ये मुझे मारता है तो भी मैं जाना चाहता हूँ। आदित्य ने कहा, बहुत अच्छा, यही तो चाहिए था। और उसने अपनी छाया को धीरे धीरे पीछे खींच लिया, जैसे वह सिर्फ देखने के लिए रुका हो। सिस्टम की आवाज तेज हो गई, चेतावनी, होस्ट की वंशीय ऊर्जा दरवाजे से सिंक हो रही है, पोर्टल स्थिरता 70%। कार्तिक ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, अब कोई पीछे नहीं। और उसने एक कदम पूरी तरह आगे बढ़ाया, और जैसे ही उसका शरीर उस दरवाजे में गया, पूरा मैदान एक तेज सफेद और काली रोशनी में डूब गया। राहुल चिल्लाया, भाई। और अनन्या वहीं गिरते गिरते रह गई। आदित्य ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अब असली दुनिया शुरू होती है। और कार्तिक उस दूसरे आयाम में गायब हो गया, जहां से वापस आना आसान नहीं था, और कहानी अब एक नए रहस्यमय संसार में प्रवेश कर चुकी थी। कार्तिक जैसे ही उस अंतरायामी दरवाजे के अंदर गया, पूरा शरीर एक तेज झटके से कांप उठा और उसे लगा जैसे उसकी आत्मा को किसी ने खींच लिया हो। अगले ही पल वह एक अलग ही दुनिया में गिरता हुआ दिखाई दिया, जहां आसमान हल्का लाल था और हवा में अजीब सी ऊर्जा तैर रही थी। वह जमीन पर गिरा और उसके चारों तरफ काली और नीली ऊर्जा की धूल उड़ रही थी। कार्तिक ने धीरे से उठकर कहा, ये वही जगह नहीं है। तभी सिस्टम की आवाज गूंज उठी, चेतावनी, होस्ट अज्ञात आयाम में प्रवेश कर चुका है। वाराणसी डायमेंशन स्तर 1 बाहरी क्षेत्र, ऊर्जा नियम बदल चुके हैं। कार्तिक ने चारों तरफ देखा तो दूर दूर तक टूटी हुई प्राचीन दीवारें और आधे गिरे हुए स्तंभ दिखाई दिए, जैसे कोई पुरानी सभ्यता खत्म होकर रह गई हो। राहुल और अनन्या अब वहां नहीं थे। कार्तिक अकेला था। उसने धीरे से कहा, तो ये असली दुनिया है जहां मेरा जवाब छुपा है। तभी अचानक उसके पीछे से एक हल्की आवाज आई, नया व्यक्ति। कार्तिक तुरंत मुड़ा तो वहां एक पुराना कपड़ों में लिपटा हुआ युवक खड़ा था, जिसकी आंखें बहुत शांत लेकिन खतरनाक थीं। उसने कहा, तुम बाहरी दुनिया से आए हो ना? कार्तिक ने सतर्क होकर कहा, हाँ। तुम कौन हो? उस युवक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, यहाँ नाम मायने नहीं रखते, यहाँ सिर्फ ताकत और पहचान मायने रखती है। तभी कार्तिक के जेड पेंडेंट ने हल्की रोशनी छोड़ी और उस युवक की नजर उस पर टिक गई और उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। उसने धीमे से कहा, तो तुम सच में सिंह वंश से जुड़े हो? कार्तिक चौंक गया और बोला, तुमने ये नाम कैसे जाना? युवक ने कहा, क्योंकि मैं भी कभी उसी वंश का हिस्सा था, लेकिन अब नहीं। यह सुनकर कार्तिक के अंदर हल्का झटका लगा और सिस्टम की आवाज आई, चेतावनी, स्थानीय व्यक्ति की ऊर्जा स्तर मापन असंभव, अत्यधिक उच्च खतरा संकेत। कार्तिक ने मुट्ठी भींच ली और कहा, मुझे अपने परिवार के बारे में सच चाहिए। युवक ने चारों तरफ देखते हुए कहा, सच जानना आसान नहीं होता, खासकर इस दुनिया में जहां हर जवाब के पीछे एक और जंग छुपी होती है।
तभी दूर से एक तेज घंटी जैसी आवाज आई और पूरा वातावरण बदलने लगा, जैसे कोई बड़ा खतरा करीब आ रहा हो। युवक ने तुरंत कहा, जल्दी, यहाँ रुकना ठीक नहीं है। और कार्तिक पहली बार समझा कि यह दुनिया सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि रहस्यों और मौत की भी है, और उसका असली सफर अब शुरू हुआ था। कार्तिक उस अजीब नई दुनिया में उस रहस्यमयी युवक के सामने खड़ा था और उसके चारों तरफ की हवा लगातार बदल रही थी, जैसे पूरा आयाम उसकी मौजूदगी को पहचान रहा हो। दूर कहीं टूटी हुई प्राचीन दीवारों के बीच से हल्की लाल रोशनी चमक रही थी और हर तरफ एक अनजान सी बेचैनी फैली हुई थी। युवक ने धीमी आवाज में कहा, अगर तुम सच में सिंह वंश से हो तो तुम्हें यहाँ ज्यादा देर नहीं रुकना चाहिए। कार्तिक ने तुरंत पूछा, क्यों? क्या यहाँ मेरा नाम लेना भी खतरा है? युवक ने हल्की हंसी के साथ कहा, नाम नहीं, तुम्हारी ऊर्जा खतरा है। और तभी सिस्टम की आवाज तेज गूंज उठी, चेतावनी, आसपास के क्षेत्र में शिकारी ऊर्जा इकाइयां सक्रिय हो रही हैं, होठ की पहचान ट्रेस हो रही है। कार्तिक के चेहरे पर तनाव आ गया और उसने चारों तरफ देखा तो दूर छायाओं में हल्की हल्की आकृतियां हिलती दिखाई दी, जैसे कोई उसे देख रहा हो। तभी अचानक हवा तेज हो गई और एक तेज चीख जैसी आवाज पूरे क्षेत्र में गूंज गई। युवक तुरंत गंभीर हो गया और बोला, आ गए वार्डन? कार्तिक ने पूछा, वार्डन कौन? युवक ने कहा, जो इस क्षेत्र में बाहरी लोगों को जिंदा नहीं छोड़ते। तभी जमीन के नीचे से काली दरारें निकलने लगीं और उसमें से 3 काले कवच पहने हुए योद्धा बाहर आए, जिनके चेहरों पर कोई भाव नहीं था। राहुल और अनन्या इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन कार्तिक की यादों में उनका डर अभी भी था। कार्तिक ने मुट्ठी भींच ली और धीरे से कहा, अगर मुझे सच चाहिए तो मुझे लड़ना ही होगा। युवक पीछे हटते हुए बोला, तुम पागल हो या बहादुर पता नहीं, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। और उसी पल उन वार्डन में से एक ने अपना हाथ उठाया और एक काली ऊर्जा की लहर सीधे कार्तिक की तरफ छोड़ दी। कार्तिक ने तुरंत अपने शरीर को मोड़ा और ऊर्जा को पीछे धकेला, जिससे जमीन फट गई। सिस्टम की आवाज आई, चेतावनी, दुश्मन शक्ति स्तर प्रारंभिक सीमा से 3 गुना अधिक, होस्ट को रणनीति की आवश्यकता। कार्तिक ने गहरी सांस ली और कहा, अगर ताकत ही भाषा है तो मैं यही भाषा सीखूंगा। और उसने अपनी नीली और सुनहरी ऊर्जा को धीरे धीरे सक्रिय करना शुरू किया। उसके जेड पेंडेंट ने तेज चमक छोड़ी और उसके चारों तरफ एक हल्का सा सिंह प्रतीक फिर से उभर आया। यह देखकर युवक की आंखें फैल गईं और उसने कहा, अब समझ आया, तुम सिर्फ आए नहीं हो, तुम्हें बुलाया गया है। और उसी पल तीनों वार्डन एक साथ उस पर टूट पड़े और पूरा क्षेत्र एक भयंकर युद्धभूमि में बदल गया, जहां हर सेकंड उसके भविष्य की दिशा तय कर रहा था। तीनों वार्डन एक साथ कार्तिक पर टूट पड़े और पूरा क्षेत्र एक ही पल में युद्ध की आग में बदल गया, जहां हर दिशा से काली ऊर्जा की लहरें आ रही थीं और जमीन बार बार फट रही थी। कार्तिक ने तुरंत अपने कदम पीछे नहीं लिए, बल्कि अपनी ऊर्जा को शरीर के चारों तरफ घुमा लिया, जिससे नीली और सुनहरी रोशनी एक ढाल की तरह बन गई। युवक दूर खड़ा चिल्लाया, तुम सीधे वार्डन से भिड़ रहे हो, ये आत्महत्या है। लेकिन कार्तिक की आंखों में अब डर नहीं था, बल्कि एक अजीब सी ठंडक थी, और उसने धीरे से कहा, अगर मैं यहाँ हार गया तो मैं कभी सच तक नहीं पहुंच पाऊंगा। सिस्टम की आवाज तेज गूंज उठी, चेतावनी, होस्ट पर 3 दिशाओं से घातक हमला, जीवन रक्षा मोड सक्रिय। लेकिन अगले ही पल पहला वार्डन इतनी तेज गति से आया कि हवा चीख उठी और उसने अपनी काली ऊर्जा से एक भारी मुक्का कार्तिक पर मारा। कार्तिक ने उसे अपनी दोनों बाहों से रोकने की कोशिश की, लेकिन वह पीछे कई मीटर तक घिसट गया और जमीन पर गहरी लकीर बन गई। राहुल और अनन्या इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन कार्तिक के अंदर उनकी यादें उसे और मजबूत बना रही थीं। उसने दांत भींचकर कहा, इतना ही है क्या? और उसी पल उसके जेड पेंडेंट ने अचानक बहुत तेज रोशनी छोड़ी, जिससे वार्डन एक पल के लिए रुक गए। युवक हैरान होकर बोला, ये तो सिंह वंश की रक्षा शक्ति है। कार्तिक ने उस पल को पकड़ लिया और अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ा और पहले वार्डन पर एक जोरदार वार किया, जिससे वह पीछे हट गया। लेकिन तभी दूसरा वार्डन पीछे से आया और उसने एक काली जंजीर जैसी ऊर्जा छोड़ दी, जो सीधे कार्तिक के हाथ और पैर को जकड़ने लगी। कार्तिक ने जोर लगाया, लेकिन वह जकड़न और मजबूत होती जा रही थी। सिस्टम की आवाज आई, चेतावनी, गति 80% बाधित, होस्ट फंसा हुआ है। कार्तिक ने आंखें बंद की और अपने अंदर की ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित किया और धीरे से कहा, अगर मुझे तोड़ना है तो मैं खुद को भी तोड़ दूंगा। और उसी पल उसके शरीर से एक तेज नीली लहर निकली, जिसने उस काली जंजीर को चीर दिया।
तीसरे वार्डन ने तुरंत हमला किया, लेकिन इस बार कार्तिक पहले से तैयार था और उसने हवा में घूमकर उस हमले को रोक दिया। पूरा क्षेत्र कंपन करने लगा और युवक चिल्लाया, अब तुम उनके निशाने पर पूरी तरह आ चुके हो। लेकिन कार्तिक ने शांत आवाज में कहा, मैं पहले से ही निशाने पर था, बस अब मैं जवाब देना शुरू कर रहा हूँ। और उसके शरीर के चारों तरफ सिंह प्रतीक और तेज चमकने लगा, जिससे तीनों वार्डन पहली बार एक साथ पीछे हट गए और इस युद्ध में शक्ति का संतुलन बदलने लगा।